हेलो दोस्तों, आइए आपके अपने ही चैनल द दृष्टि विजन में बहुत बहुत स्वागत है। और फिर हम लोग लेकर आए हैं नया वीडियो संस्कृत का, जिसमें हम लोग संधि पढ़ रहे थे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुण संधि। इसके पहले हम लोग संधि जो पढ़े थे, जहाँ तक क्लास छोड़े थे उसके आगे जस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं गुण संधि। पिछले वीडियो में हमने देखा था दीर्घ संधि के बारे में, आज हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। गुण संधि, जैसे इसका नाम आद गुण भी है, आद गुण या आत गुण। क्या है जी? आद गुण या आत गुण के नाम से ये सूत्र है, एक तरह से इस नाम से जानते हैं किसको, गुण संधि को। देखिएगा, कहता है अ या आ के बाद, किसके? अ या आ के बाद ओ या आ के बाद ह्रस्व, क्या रहे? ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ। ई उ री, ई उ री के रहने पर ई का क्या हो जाता है? ऐ। ई का ए बोलते हैं या ऐ बोलते हैं? ए। क्या हो जाता है? ए। और ऊ का क्या हो जाता है? ओ। ऊ का और री का क्या हो जाता है? अर। क्या हो जाता है? अर्थात यहाँ पे उसे हो जाता है यथा। यथा माने होता है जैसे। जैसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, हमने क्या लिखा है। हमने लिखा है ई का जो है वो क्या हो जाता है? ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ऊ का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ। और री का क्या हो जाता है? री का हो जाता है अर। अब ऐसे ही दो एग्जाम्पल लेंगे जिससे हमको ये चीज जानने को मिलेगा कि ये कैसे हो जा रहा है। जैसे आपको देखने को मिलेगा, किसके बाद, किसके बाद यह रहे तो ओ या आ के, ओ या ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व माने छोटा, ओ ह्रस्व दीर्घ का मतलब बड़ा। क्या होता है? बड़ा। तो जैसे यहाँ पे ओ भी हो सकता है या आ भी हो सकता है। अरे समझ में क्या हो सकता है? ओ या आ, ओ या दोनों हो सकता है। ठीक है। तब ओ या आ रहेगा, तब री रहेगा तो क्या हो जाएगा? और। जैसे ओ आ और ई रहेगा तब क्या हो जाएगा? ई। क्या हो गया? समझ में आ रहा है? मतलब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ओ या आ के बाद अगर ई रहे तो ये मिल जाता है ए। जैसे एक देखेंगे, देव, देव जोड़, देव जोड़, ध्यान से देखिएगा, देव जोड़ इंद्र, देव जोड़ इंद्र। देखिए यहाँ पे क्या है? वो। अब वो में क्या छुपा है? ओ। और यहाँ पे क्या है? ई। तो ओ प्लस ई मिलकर क्या बना देते हैं? ए। ए का मतलब आप जानते हैं, ऊपर एक ले लेते हैं ना, ऊपर में क्या लेते हैं? एक ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, देव जोड़ इंद्र का मतलब हो गया देवेंद्र। देवेन ई खत्म हो जाएगा, चूंकि अ ई मिल के क्या बन गया? ए। तो यहां से ई खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा देवेंद्र। क्या हो गया? आए समझ में? समझ में आया कि नहीं है? यहाँ पे देव जोड़ इंद्र बराबर क्या हो गया? देवेंद्र हो गया। उसके बाद ऐसे हो जाएगा, अगर मान लीजिए इसी को लिखे धन, धन में क्या है? ओ की आ, ओ जोड़ इस, जोड़ इस, तो क्या हो गया? धनेश। क्या हो गया? धनेश। मतलब आपको सिंपल देखना है कि न यहाँ पे अ और ई रहे थे, मिल के क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। अब आपसे हम कहें कि जरा बताइए धनेश का संधि विच्छेद कीजिए, तो आप कैसे करेंगे? आपको ये संधि पता रहेगा तभी तो विच्छेद करेंगे ना। तो संधि कैसे पता रहेगा? जब आप यहां से देखेंगे कि धन और ईश को जोड़ रहे हैं तो धनेश हो जा रहा है, क्योंकि गुण संधि कहता है अ या आ, ओ या आ या ह्रस्व या दीर्घ के बाद यदि क्या रहे? ई रहे, ऊ रहे या री रहे, ई सॉरी ए वाला ई रहे, ऊ रहे, री रहे के रहने पर ई का क्या हो जाता है? ए हो जाता है। ई का
ए, ऊ का ओ और री का और हो जाता है। री का क्या हो जाता है और। तो धम जोड़ इस क्या हो गया, धनेश हो गया। क्या हो गया, धमे। जैसे रमा जोड़ इंद्र, रमा जोड़ इंद्र, जरा बताइए तो क्या होगा, आय रमेंद्र। क्या हो जाएगा, कैसे हो गया, चूंकि माँ है आ और यहां से ई, आ ई मिलेगा, आ ई मिलेगा, आ ई मिलेगा तो ये बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, रमा जोड़ इंद्र बराबर रमेंद्र। क्या हो गया, रमेंद्र हो गया। उसी तरह रमा जोड़ ईस क्या हो जाएगा, रमा जोड़ ईस क्या होगा, रमेश। क्या होगा, रमेश। तो इसका संधि विच्छेद आप विच्छेद तो आसानी से कर सकते हैं ना। सूर्य जोड़ उदय, सूर्य जोड़, देखिएगा सूर्य, सूर्य में क्या है, अ है, क्या है उदय, क्या हो जाता है उदय। तो देखिए जा उ, अ या उ मिलने पर क्या हो जाता है ओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूर्यो, सूर्यो, ओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओ क्या आ रहा है ओ। तो सूर्योदय क्या हो गया, सूर्योदय। आ रहा है समझ में, कैसे संधि कर रहे हैं आपको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद जल जोड़ उर्मी, जल जोड़ उर्मी, जल जोड़ उर्मी। तो ल में क्या है, अ है, ल में क्या है अ है, और उ में क्या है उ। तो अ और उ को मिलाएंगे तो ओ बनेगा, ओ बनेगा तो ये हो जाएगा जलोर्मी। क्या हो जाएगा, जलोर्मी। ये हो जाएगा आपका जलोर्मी। कोई दिक्कत, ये क्या हो गया जलोर्मी। उसके बाद आपको महाजोड़ उर्मी, तो ये क्या हो जाएगा, महाजोड़ उर्मी। क्या हो जाएगा, महोर्मी। क्या हो गया, महोर्मी। कोई दिक्कत, ये हो गया आपका महोर्मी। अब कुछ इधर ले लेते हैं, इसमें लिख देते हैं, ठीक है, महोर्मी। उसके बाद सप्त जोड़ ऋषि, क्या हो जाएगा, सप्त जोड़ ऋषि, सप्त जोड़ ऋषि। अब जरा सा हमको बताइए, यहाँ पे सप्त है तो सप्त में आप देखिए क्या छुपा हुआ है, आ री। तो यदि अ और री को मिलाते हैं तो क्या हो जाता है और। तो यह हो जाएगा सप्तर्षि। क्या हो जाएगा, सप्तर्षि। अब जरा सा देखिए यहाँ पे, सप्तर्षि का मतलब हो गया तो सप्त, सप्तर्षि मतलब इसमें देखिए और आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सप्तर्षि। क्या हो रहा है, सप्तर्षि। तो सप्तर्षि में और आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, सप्तर्षि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसी तरह अगर आ जाए महाजोड़ ऋषि, महाजोड़ ऋषि, तो क्या हो जाएगा महर्षि। क्या हो जाएगा, महर्षि। ये हो गया आपका महर्षि। और आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको याद रखेंगे। और या आ के बाद कौन सा गुण संधि में, और या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ। अब ह्रस्व कौन कौन होता है जी, ह्रस्व आपको कई गो वीडियो में बता चुके हैं। ह्रस्व क्या होता है, अ होता है, उसके बाद अ के बाद ई होता है, ई के बाद उ होता है, उसके बाद ए होता है, ए के बाद ओ होता है। ये सब के सब आपका क्या हो गया, ह्रस्व हो गया। क्या हो गया, ह्रस्व। और दीर्घ में आपको क्या बताया है, दीर्घ में आपको बताया है आ होता है, क्या होता है, बड़ा ऊ होता है, बड़ी ई होती है, उसके बाद क्या होता है, बड़ी री भी होती है, उसके बाद क्या होता है, ए होता है, औ होता है। ये सब चीजें दीर्घ होते हैं। तो आपको यहाँ पे कर ह्रस्व या दीर्घ के बाद, ह्रस्व या दीर्घ के बाद, तो दीर्घ ह्रस्व का मतलब आप समझ गए ना। अ हो गया आपका ह्रस्व, आ हो गया दीर्घ, अ हो गया आपका ह्रस्व, आ हो गया दीर्घ। उसी तरह से उ हो गए, ए वाला उ हो गया दीर्घ और ए वाला उ हो गया ह्रस्व। ऐसे शब्दों का संयोग, अर्थात कह रहा है कि अ या आ के बाद, अ या आ के छूटा हुआ है के बाद ह्रस्व या दीर्घ
ई उ री के रहने पर ई का ए, उ का ओ और री का क्या हो जाता है, और हो जाता है। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल रहा, समझ में आया कि नहीं आया? ये चीजें समझ में आई? अब हम लोग देखेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के बारे में जानेंगे। पहला हम लोग क्या जाने, दीर्घ संधि। पहला क्या जाने, दीर्घ संधि। उसके बाद हम लोग जाने गुण संधि। और तीसरा हम लोग जानेंगे किसको, वृद्धि संधि, जिसको वृद्धि रेषी कहते हैं। अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ए या ए या ए, तथा अ या आ के बाद ओ या औ। बात आई समझ में? यदि अ या आ के बाद दोनों कंडीशन में अगर ए आता है या ए आता है, या ओ या आ के बाद ओ आता है या औ आता है, मतलब ये सब आए तो ए या ए मिलकर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। मतलब एक तरह से समझिए दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। और ओ या औ मिलकर क्या हो जाता है, अ हो जाता है, अ होता है। यथा, जैसे सबसे पहले हम लोग देख लेंगे ओ या, क्या, आ के अगर जोड़ दें हम किसको, ए या ए को, तो ये क्या बनाता है, ए बनाता है। क्या बनाता है, ए। देख रहे हैं यहाँ पे कि ओ या आ के बाद ए या ए रहे तो उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं ए या ए मिलकर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। क्या हो जाता है, ए। उसी तरह से ओ या आ के बाद, ओ या आ के बाद ओ या औ रहे तो ये देखिएगा यहाँ पे लिखे हैं ओ या औ मिलकर क्या हो जाता है, अ हो जाता है। तो ओ या आ के बाद क्या रहे, ओ या औ, तो ये क्या हो जाता है, अ हो जाता है। देखिए इसके नाम से स्पष्ट है। इसके नाम से कैसे स्पष्ट है, वृद्धि संधि। वृद्धि में क्या होता है, बढ़ना। वृद्धि में बढ़ना। तो अ से बढ़ेंगे तो क्या होगा, आ। ए से बढ़ेंगे तो क्या होगा, ए। ओ से बढ़ेंगे तो क्या होगा, ओ। ओ से बढ़ेंगे तो औ। ए से बढ़ेंगे तो ए। ई से बढ़ेंगे तो ई। इस तरह से हमको क्या करना है, बढ़ के काम करना है। जैसे आप एग्जाम्पल में देखेंगे, मत जोड़, या ऐसे यहाँ पे देख लीजिए महाजोड़ ऐश्वर्या, तो क्या होगा, महाजोड़ ऐश्वर्या, तो क्या हो जाएगा, महा जोड़ ऐश्वर्या। क्या होगा बताइए तो जरा, महेश्वर्या, महेश्वर्या। हाँ देखिए यहाँ पे महा मतलब आ, ए, तो दोनों जो है यह मिलकर निकल गया तो ए बना दिया क्या, ए का मतलब आप जानते हैं एकले होता है। क्या होता है, एकले। तो ये हो जाएगा महा है, तो ये हो जाएगा महेश्वर। तब ये देखिएगा ए बनाता है, इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, ए का मतलब डबल एकले होता है। ए का मतलब डबल एकले होता है। क्या होता है, डबल एकले। ध्यान रखेंगे ना। देखिए ए बनाएगा तो इसका मतलब एगो एकले, ए बनाया तो इसका मतलब दूगो एकले। ये समझ में आती है ना। ये चीजें आपको समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है महाजोड़ ऐश्वर्या। क्या लिखा है, ऐश्वर्या। अब यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से कि महाजोड़ ऐश्वर्या, तो ए मिल के देखिएगा अ या आ के बाद ए या ए आए तो ये दीर्घ हो जाता है। और ए का मतलब किसी पे भी डबल एकले, किसी पे भी डबल एकले, तो ये क्या हो गया, महेश्वर्या। क्या हो गया, महेश्वर्या। याद रहेगा क्या हो गया, महेश्वर्या। उसी तरह से अगर हम कहें एक जोड़ एक, देखिए एक जोड़, ध्यान दीजिएगा क में क्या है, क में एका, तो और ए मिलेगा तो अ या ए मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ए। क्या हो गया, ए का मतलब आप जानते हैं कि किसी पे भी कई गो एकले, दूगो। तो एक जोड़ एक, एक कैक। क्या हो गया,
एकैक। वेरी गुड, समझ में आया क्या हो गया? एकैक हो गया। चूंकि क पे आपका यहां से ए हट जाएगा, क्या होगा? ए हट जाएगा और इस क पे क्या बन जाएगा? डबल एकले बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? एकैक हो गया। कुछ दिक्कत इसमें? सदा जोड़ एओ, ध्यान दीजिएगा, सदा जोड़, इसको पहले मिटा देते हैं। ये कहां से आ रहा है दिख रहा है ना? सदा, सदा जोड़ एओ। ध्यान से देखेंगे, सदा, तो सदा में क्या है? आ है, क्या है? आ। एओ, एओ में क्या है? ए। तो आ और ए मिलके क्या बन जाता है? ऐ बनता है। क्या बनता है जी? ऐ बनता है। क्या बनता है? आ। ऐ के मतलब क्या गो एकले? कौन सी पे? पीछे वाला पे। तो ये क्या हो जाएगा? स दैव। अब कहिएगा कि है आ कहां चला गया? तो ये ना आ और ए मिल के है या, इसमें का दा में के आ और ए मिल के क्या बना दिया? ऐ। तो ये डबल एकले हो गया सदैव। क्या हो गया? सदैव। कोई दिक्कत इसमें? ये क्या हो गया? सदैव। समझ में आ रहा है? आगे देखेंगे एक और, ये इसका एग्जांपल बाकी है, उसको भी लिखवा देते हैं। जैसे आप मान लीजिए लिखेंगे ओ और ओ मिलके क्या हो जाता है? ओ और ओ मिलके, देखिएगा ओ और आ के साथ ओ और औ मिलके क्या होता है? औ। क्या होता है? औ। जैसे जल जोड़ ओघ, जल जोड़, यहां पे देखिए जल जोड़ ओघ है, तो क्या हो जाएगा? आए जलौघ। क्या हो गया? जलौघ। चूंकि ओ और आ के बाद ओ और सॉरी ओ और आ के साथ अगर ओ या औ रहे तो हमारा अ हो जाता है, उसका दीर्घ हो जाता है। तो ल का अ, ओ का ओ और अ ओ मिल के क्या हो गया? अ हो गया। क्या हो गया? अ हो गया। उसके बाद महाजोड़, महाजोड़ ओज, क्या हो जाएगा? महाजोड़ ओज, ये क्या हो जाएगा? महौज। क्या हो गया? महौज। चूंकि महा आ और ओ मिलके क्या बनेगा? औ बनेगा। क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। उसके बाद महाजोड़ औषधि, महाजोड़ औषधि, बताइए क्या होगा? देखिए यहाँ पे महा, महा में क्या है? आ है, और औषधि में औ है कि नहीं है? तो आ और औ मिलेगा तो औ बनाएगा। तो ये महा को क्या हो जाएगा? महौ। क्या हो जाएगा? महौ औषधि, महौ सधी। कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया? चूंकि वृद्धि संधि का मतलब है तो बढ़ जाना। क्या हो जाता है? अ में है तो आ में चले जाना, ई में है तो ई में चले जाना, उ में है तो उ में चले जाना। इसी तरह से आपको क्या करना है? सीख लेना है। जैसे ओ में है तो अ में चले जाना। तो जब भी यहाँ पे आपको याद आए वृद्धि संधि में, तो वृद्धि में याद रखेंगे वृद्धि माने बढ़ जाना, वृद्धि माने बढ़ जाना। जैसे अ या आ के बाद ए या ए तथा अ या आ के बाद ओ या औ आवे तो ए मिलकर ऐ हो जाता है तथा ओ या औ मिलकर औ हो जाता है। ठीक है? यथा में आपको बता दिए अ या आ अगर ए और ऐ से मिलेगा तो ये क्या बनाएगा? ऐ बनाएगा। ऐ का मतलब होता है डबल एकले, ऐ का मतलब डबल एकले। उसी तरह से यहाँ पे जैसे महा जोड़ ऐश्वर्या, महेश्वर्या, एक जोड़ एक एकैक, एक जोड़ एक, महा में क्या है? आ है। क्या है? ऐ का क्या हो गया? ए। तो आ और ए को जोड़ेंगे तो क्या बनाएगा? ऐ बनाएगा। तो ये हो जाएगा महेश्वर्या। उसी तरह से हो गया एक जोड़ एक अर्थात अ जोड़ ए अर्थात ये क्या हो जाएगा? ऐ। तो ये हो जाएगा एकैक। कोई दिक्कत? उसी तरह से सदा जोड़ एव सदैव, सदा जोड़ एव सदैव, जल जोड़ ओघ जलौघ, महाजोड़ ओज महौज, महाजोड़ औषधि महौषधि। चूंकि अ या आ के बाद अगर ओ और औ आता है तो क्या हो जाता है? औ हो जाता है। तो महाजोड़ औषधि क्या हो जाएगा? महौषधि। ठीक है? आया समझ में? चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले संधि के पास। ठीक है? उतार लीजिए इसको।
अब हम लोग देखेंगे यण संधि, जिसका नाम है इको यर्ची। और इस यण संधि के बारे में हम लोग जानेंगे कि यह अण संधि क्या होता है। तो देखिएगा, यण संधि का मतलब क्या है। इक, इक यानी ई, उ, री तथा लिरी के आगे कोई भिन्न स्वर। अब भिन्न स्वर का मतलब हो गया ई वहां पे नहीं होना चाहिए, ऊ हो जाए भले, अ हो जाए भले, आ हो जाए भले। आ रहा है समझ में। ई के सामने कभी भी समान स्वर नहीं होना चाहिए, ऊ के सामने भी समान स्वर नहीं होना चाहिए, री के सामने भी समान स्वर नहीं होना चाहिए, तथा लिरी के आगे भी समान स्वर क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि कोई भी भिन्न स्वर, भिन्न माने अलग अलग स्वर रहने पर ई का क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊ का क्या हो जाएगा, व, री का क्या हो जाएगा, र, एवं लिरी का क्या हो जाएगा, ल। ये हो जाता है, ठीक है। जैसे सूत्र देखेंगे, सूत्र में क्या लिखा है आपको कि ई रहे, ठीक है। ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, ऊ हो, ऊ के बाद भी कोई भिन्न स्वर होना चाहिए, उसके बाद री हो, री के बाद भी भिन्न स्वर होना चाहिए, उसके बाद लिरी हो। इन सब के बाद आपको क्या होना चाहिए, कोई भी भिन्न स्वर होना चाहिए, कोई भिन्न समझते हैं ना, अलग भिन्न स्वर होना चाहिए। अगर ये रहता है तब आपके क्या बन जाता है, ई का बनेगा, ई का क्या बनेगा, य, ई का क्या बनेगा, य। उसके बाद ऊ का क्या बनेगा, व बनेगा। क्या बनेगा, व। री का क्या बनेगा, र बनेगा। क्या बनेगा, र। और लिरी का क्या बनेगा, ल। क्या बनेगा, ल। अब यहां से हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे आपको यदि जोड़ अपी, यदि जोड़, जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल हम यहीं पे लिख देते हैं। तो मान लीजिए आपका सूत्र हो गया, यहाँ पे दिख रहा है, इधर आइए, यदि जोड़ अपी, यहां इधर। अब बताइए, यदि जोड़ अपी, यदि जोड़, ध्यान से देखिए यहाँ पे, यदि में क्या है, ई है, छोटी ई है कि नहीं है, छोटी ई है। उसके बाद कोई भिन्न स्वर ओ आया है कि नहीं आया है। अगर ई आ गया रहता है ई, तब आपका गड़बड़ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई दूसरा भिन्न स्वर होना चाहिए। आ रहा है समझ में। तब भिन्न स्वर में क्या हो गया, अ हो गया, तो ये मिल के य बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यद्यपि, यद, इसको आधा द, य, पी। या तो ऐसे लिखिए, या तो बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, य, द, पी, यद्यपि। क्या हो गया, यद्यपि। क्या हो गया, यद्यपि। उसी तरह से सु जोड़ आगत, देखिएगा, सु क्या हो गए, सु जोड़ आगत। जरा सा हमको बताइए, सु में क्या है, ऊ है। क्या है, ऊ। कोई भिन्न स्वर आया है कि नहीं आया है, तो ये क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्वागत। क्या हो जाएगा, स्वागत। अरे समझ में, चूंकि यहाँ पे वो हो जाता है तो ये हो गया स्वागत। अरे समझ में, स्वागत। क्या हो गया, पितृ जोड़ आदेश, पितृ जोड़ आदेश। जरा बताइए, पितृ में क्या है, पितृ में री है, री क्या है, री। री के बाद आपको आ गया कोई दूसरा भवेल्स, दूसरा स्वर, जिसका नाम हो गया आ। तो री जोड़ आ, तो वो बना देता है र। तो ये क्या हो जाएगा, पित्रादेश, पित्रादेश लिखेंगे, पित्रादेश। पित्रादेश का मतलब क्या हुआ, पितरा आदेश, पिता का आदेश। किसका आदेश, पिता का आदेश। उसके बाद ली जोड़ आकृति, लिरी जोड़। जरा हमको बताइए, यहाँ पे आ भिन्न स्वर आया है कि नहीं आया है, लिरी के साथ अलग वर्ड आया है, अलग स्वर आया है, अलग ह्रस्व स्वर आया है, दीर्घ स्वर आया है या नहीं आया है। तो अलग दीर्घ स्वर आया है, तो ये ली जोड़ आ मिलके क्या बनाता है, ल।
तो ये ला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ला। तो इसको बोलेंगे लाकृति, क्या हो जाएगा, लाकृति। क्या हो गया, लाकृति। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नदी जोड़ अम्बू, नदी जोड़, नदी जोड़ अम्बू, नदी जोड़, तो क्या हो जाएगा, नद्यम्बु। क्या हो जाएगा, नद्य। चूंकि नदी ई है तो ई के साथ य बनता है कि नहीं बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, नद्यम्बी, नद्यम्बु, नद्यम्बु, नद्य, नद्य अम्बु, नद्य अम्बु। उसी तरह से ऐसे बहुत सारे आपके एग्जाम्पल मिलेंगे जिसका, जैसे बधु जोड़ आगनम, क्या हो जाएगा, बधु जोड़ आगनम, उ बधु, तो क्या हो जाएगा, व। बधु जोड़, बधु जोड़ आगनम, आगमन, बधु जोड़, तो क्या हो जाएगा, वध आगनम। क्या हो जाएगा, वध, वध, वधागनम। क्या हो जाएगा, वधागनम। क्या हो जाएगा, वधागनम। तो यहाँ पे आपके जो होंगे वो आधा ध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधा ध, बधवागनम। क्या हो जाएगा, बधवागनम। चूंकि यहाँ पे ध जो है वो क्या होंगे, इसमें का उ और व मिलके, उ और आ मिलके वा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वा होगा। चूंकि उ के साथ कोई भी भिन्न स्वर मिलता है तो क्या हो जाता है, अ हो जाता है। क्या हो जाता है, सॉरी व हो जाता है। क्या हो जाता है, व। और जब व हो जाएगा तो जरा बताइए वो वा आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि आ है। क्या है, आ है। तो बधु जोड़ आगमन, बधु जोड़ आगमन, बधवागनम। क्या हो गया, बधवागनम। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। हम लोग का एक संधि और बचा हुआ है, चूंकि चौथा संधि देना था, यण संधि चौथा संधि है। पांचवा संधि हम लोग का आयादी संधि, इसको हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, आयादी संधि कल देखेंगे, उसके बाद हम लोग व्यंजन संधि के बाद चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए जाए।